समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होगा पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रखने से उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त कर रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादें से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद को भी भरना है। मुश्किलें हैं तो हर इंसान पर आती हैं, पर फर्क इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ लिया चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ, वह मिट्टी का सीना चीरकर हो ही जाता है। उसी प्रकार मेहनत इंसान को कोई कितना भी दबाए, वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है। इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतज़ार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो, यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भागा है, बल्कि यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ ले सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसे तरह तरह के अपने छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, उसे तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। यह मैंने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि महान बनने की आवश्यकता शुरुआत से करनी चाहिए। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठने मंजिल, मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हम हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी है, क्योंकि एक समस्या अक्सर बड़ी स्वाद भी लेकर आता है। और हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब वह जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही मिले। तुम अपनी पीड़ा के अंदर संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझानो। तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है, जिनका अपने अच्छे वक्त में
कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में लगी हो। मन को झुकाना भी जब जरूर केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम भी किसी के लिए इतना ही जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियाँ मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया में इसका कोई लेना देना नहीं। इसे मेरे कृष्ण इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख इतना देना कि बस इतना देना कि आस्था ही ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यदि दो जिंदगी खजाना है, बाकी तो सब खाली हाथ ही जाना है। कर्तव्य निभाना और प्रेम का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम ज़्यादातर रिश्तों में कर्तव्य ही निभाते हैं और कर्तव्य को हम प्रेम मानकर जीतते हैं। मशहूर होने का शौक़ किसे है? हम तो हमारे अपने ही पहचान लें तो हम खुश हो जाते हैं। मैं खुद ही अजनबी हूँ, मुझे गैर कहने वाले, मुझे तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। 3 बेहतरीन सलाह मेरी याद रखना। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ।